स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षक बहाली 7वें चरण के ऊपर, जिसके तहत 1 to 12 तक के शिक्षकों की बिहार में बहाली होनी है। और इसको लेके आजकल जो खबर आप सुन रहे होंगे कि शिक्षा विभाग काफी एक्टिव मूड में है और शिक्षक बहाली को लेके जो नियमावली है 7वें चरण बहाली के लिए, उसकी भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और ये नियमावली आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और इस पर पूरा कॉन्फिडेंस से बोला जा रहा है और नियमावली जैसे ही आता है उसके बाद नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू होगी और इसके लिए विज्ञप्ति 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग एक्टिव मूड में है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहीं पर आप देख रहे होंगे कि छात्र जो 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वर्षों से, उन्होंने भी अपना कमर कस लिया है। और मैं आप तमाम जो भी लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा, ये जो आंदोलन का डेट जो 9, 10 और 11 फरवरी को रखा गया है, ये आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा, ये बढ़ते रहेगा जब तक सरकार आपकी बात ना मान ले। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें बहाली चाहिए, वो अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीके से इसका प्रचार प्रसार जरूर करें, ताकि आपकी जो संख्या है वहाँ एकदम मेजोरिटी कह सकते हैं कि आपकी बहुलता वहाँ दिखे और सरकार भी आपके दम खम को कम से कम देखे। और ये बातें देखिए इसलिए जरूरी है आंदोलन कि अब जो है फरवरी में 27 फरवरी से आपका बजट सत्र जो है सो शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा कि 28 फरवरी को विधानसभा के दोनों सदनों में पेश होगा 23-24 का बजट और ये 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक जो है कुछ ना कुछ इसमें जो है सो एक्टिविटी होते रहेंगे बजट सत्र को लेके। तो ये जो एक महीने का जो बजट सत्र चलने वाला है, इसमें सरकार कहीं से भी नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी हो या मैं अंदर जो है विधानमंडल में अपना बजट सत्र के ऊपर जो भी है डिस्कस करें और बाहर जो है आम जो अभ्यर्थी हैं या और भी जो आदमी हैं वो कुछ अलग ही मतलब होता है ना, ऐसा ना हो। इसलिए जो है ये सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका किरकिरी हो या कुछ भी हो। तो वो चाहेगी कि कम से कम विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा जरूर आ जाए कि बहाली आने वाली है, कुछ ऐसा। अब देखिए सरकार में बैठे जितने भी लोग हैं, सरकार के जितने भी सहयोगी हैं, वो भी आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सारे लोगों की बातें जो हैं फॉल्स ही साबित हुई अभी तक। ये मैं नहीं, आप तमाम लोग भी इसका प्रत्यक्ष गवाह हैं कि जो भी प्रवक्ता हो या अन्य जो सहयोगी दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, ये सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो भी बातें आश्वासन दिया आके, वो कोई भी आश्वासन इनका सत्य नहीं हुआ और वो डेट निकलता गया, वो वर्ष निकलता गया और आखिरकार बहाली 2023 में भी कहीं दिख नहीं रही है। तो ऐसे में कैसे हम उनके सहयोगी या सरकार में बैठे लोगों की बात मान लेंगे या कुछ भी। सरकार पे या विभाग से अब विश्वास खत्म हो चुका है। और एक्टिव मूड कहने का मतलब ये हुआ कि छठे चरण में +2 यानी कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो कुछ बहालियां बची हुई थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जो कि एस्टेट पास करने के बाद, एस्टेट 2011 जो हुआ था उसको पास करने के बाद अपना प्रशिक्षण कोर्स किए थे, उन पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। और फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अब आप अपना नियुक्ति प्रक्रिया कर लीजिए। तो उस बहाली प्रक्रिया को, जैसे कि पटना, सारण वगैरह जो बचे हुए थे, वहां भी अब काउंसलिंग की तैयारी वगैरह पूरी हो चुकी है और सिर्फ उस बात पर जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का मुहर लगना बाकी है। और जैसे ही मुहर लगता है तो आपको 6-7 फरवरी, यही जो 5-6 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें ही आप इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको काउंसलिंग, उच्चतर माध्यमिक की काउंसलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। और ये प्रक्रिया जैसे ही हो जाती है तो आपका कंप्लीट कर सकते हैं कि छठे चरण की बहाली समाप्त हो जाएगी। और छठे चरण की बहाली जैसे ही समाप्त होती है तो कोई बहाना इनके पास नहीं रहता है। और खास करके देखिए ये जो +2 में जो खाली पद हैं उनके लिए काउंसलिंग 6 से 7 से जो 6-7 फरवरी से करवाने की बात चल रही है,
ये एक कह सकते हैं कि एक्टिवनेस ही है, सक्रियता ही है विभाग की, और इसको जल्द से जल्द अगर कर ले तो सच में विभाग सक्रिय मूड में है। इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखकर बताया कि शिक्षा विभाग एक्टिव मूड में है। लेकिन फिर मैं बात करूंगा अगर सरकार विभाग की, तो उस पर अब बिलीव करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा, और इसलिए ये जो आंदोलन का डेट रखा गया है 9, 10, 11 फरवरी, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि भगवान करे कि जो एक्टिवनेस है वो बनी रहे विभाग की तरफ से, और नियमावली तो जो फरवरी में बात हो रही है 100% आ जाए नियमावली, और उसके बाद नोटिफिकेशन पर भी काम हो और नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिले। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये बात सच हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है अलग रास्ता भी अपने लिए बना के रखना होगा, और जो कि आंदोलन है, और आंदोलन से ही बिहार में आज तक सब कुछ हुआ है, और ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बार बार मैं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आंदोलन को फ्लॉप ना होने दें। 9, 10, 11 को भरपूर संख्या में पहुंचें और अपने साथियों का भरपूर सहयोग करें ताकि ये आंदोलन आपका सफल हो, और 9, 10, 11 वाला आंदोलन अगर आपका सफल होता है तो विश्वास कीजिए कि आपकी ही बात पूरे विधानमंडल में गूंजेगी, क्योंकि ये रिसेंट जो आंदोलन होगा वो सारे विधानमंडल के पटल पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली गूंजेगा, और निश्चित तौर पे आपकी विज्ञप्ति भी आएगी, और नियमावली तो फरवरी में जो बात चल रही है वो भगवान करे सच हो और नियमावली आपकी आ जाए, और नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि नियमावली से काम नहीं चलने वाला। नियमावली मान लीजिए आज आ जाता है और उसके बाद सरकार 1 साल और सो जाती है, तो नियमावली लेके आप करिएगा क्या? इसलिए नियमावली के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए 7वें चरण के लिए, जो कि निश्चित तौर पे आपके आंदोलन से उसका रास्ता खुलेगा। तो इस आंदोलन को विफल होने ना दें, और यही देखिए, इस आंदोलन को विफल होने ना दें। यह आंदोलन निश्चित तौर पे 100% आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सफल करेंगे, और आपकी आवाज़ जो है पूरे विधानमंडल में गूंजेगी, और आपकी बहाली भी जल्द आएगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।